यस सर। हाँ, लास्ट लेक्चर में जो पार्ट 1 मेंस्ट्रुएशन में थे फॉर्मूले रिवाइज कर लो पहले। एक थोड़ा सेशन 10 मिनट का रिवीजन लेंगे, देन विल गो अहेड। ओके, जो नए हैं उनके लिए नहीं, पर जिन्होंने लास्ट लेक्चर अटेंड किया था उनके लिए है। वाला मोबाइल दे दो। Now, लास्ट टाइम कहां तक हो गया था मेरे ख्याल से? रेक्टेंगल लिया था, हेमिस्फीयर तक हो गया था कह रहा सर। है। रेक्टेंगल लिया था, क्यूबॉइड, स्क्वायर, क्यूब, सर्कल, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर, है ना? इनके करीब 35 34 फॉर्मूले हुए होंगे। एक बार कर लिए सबने रिवाइज? ये तभी आगे बढ़ पाएंगे जब रिवीजन होगा। ओके, तो अभी भी आपके पास 4 to 5 मिनट्स है। स्टिल यू हैव 4 मिनट। मैं पहले पूछूंगा तभी आगे चलेंगे, ठीक है? कर लो 4 मिनट में। अब वो 4 दिन में नहीं हो तो 4 मिनट में क्या होंगे, ये भी हो सकता है ना? पर कर लो, अब क्या है, थोड़ा बहुत तो हो गया है तो अच्छी बात है। बाकी आपका पहला लेक्चर है क्या? आज फर्स्ट है ये। पहले कौन सा किया था? ठीक है, कर लो जल्दी कर लो। देख लो कौन सा फॉर्मूला क्या है। डन? ओके, क्या हो गया? 1 मिनट में तुम दुनिया जीत सकते हो तो जीत लो। एक बची हुई मिनट में है।
हो गया? चलो ठीक है, नाउ क्लोज योर नोटबुक्स। और जिसको पूछा जाए वही जवाब दे, ठीक है? इनडायरेक्टली बाजू वाला, पीछे वाला, आगे वाला उसको सपोर्ट ना करे, ठीक है? और गलत बता के तो बिल्कुल सपोर्ट ना करे। बहुत से लोग मदद करना चाहते हैं पर वो गड्ढे में गिरा देते हैं मदद करके। मदद तब करो जब आप मदद के काबिल हो, ठीक है? समझ गए कि नहीं? अक्षय, अक्षय आज अलार्म सही समय पे बज गया, ठीक है? नाउ सबसे पहले पूछेंगे क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का कौन बताएगा? आप बताओ। यस, क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया क्या है? ठीक है, और क्यूबॉइड का डायगोनल आप बताओ। प्लस क्यूबॉइड का टीएसए बताओ आप। टू एल एच प्लस बी एच। हाँ, टीएसए बताओ आप। हाँ हाँ, सुनो ना, बहुत आसान होता है जब हम सर किसी और से पूछते हैं तो हमको पता रहता है, लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर सवाल आता है तो पता नहीं क्या हो जाता है ना? अब शी विल आंसर। लिसन टू हर। ठीक है, वो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ट्वाइस ऑफ एल एच प्लस बी एच प्लस एच एल, या कुछ भी तीनों में से आप साइकिल एक सर्कल ड्रॉ करके बता सकते हो। तो क्यूबॉइड का हो गया। नाउ इसके बाद था, ये बताओ रेक्टेंगल का डायगोनल बताओ। रेक्टेंगल का डायगोनल और किससे करते हैं मुझे नहीं पता, फाइनल बताओ। अंडर रूट ऑफ एल प्लस बी, सही है? क्या है? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबसे इजी क्वेश्चन दिया था मैंने। अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर बोलो, आप बोलो अक्षय। रेक्टेंगल का पेरीमीटर, लिसन टू हिम। मतलब आपने किताब और किताब नाम की चीज और पेन नाम का जो चीज दूसरी चीज होती है, दोनों चलाई ही नहीं। तो खैर ये आपका कॉल है ना? 1947 में इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर किया गया था। हर नागरिक को अपना खुद के चॉइसेस हैं, तो इसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, क्या करना है ना? तीनों ये हो गए, रेक्टेंगल हो गए, क्यूबॉइड हो गया। स्क्वायर का बोलो आप, स्क्वायर का डायगोनल बोलो। गुड। स्क्वायर का एरिया बोलो फटाफट। हाँ, साइड स्क्वायर। स्क्वायर का डायगोनल बोलो। रूट टू इंटू साइड।
स्क्वायर से क्या बनता है, स्क्वायर से क्या बनता है, 3D स्क्वायर, क्यूब बनता है। क्यूब का कर्व सरफेस एरिया क्या है, हाँ 4 साइड स्क्वायर, और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया √6 साइड, क्या है 6a स्क्वायर, गलत हो गया। और क्यूब का डायगोनल बोलो, √ गलत, आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किए। √3 साइड, तो ये क्या थे, ये अपने दो 2D और दो 3D हो गए। अभी सर्कल पे आते हैं। सर्कल का क्या एरिया है, सर्कल का सरकमफ्रेंस, नहीं, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr। सर्कल से सिलेंडर बन रहा है, तो सिलेंडर का सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, और पायर स्क्वायर है। अभी ऑनलाइन किसी ने सिलेंडर का वॉल्यूम πr² बोला है। पायर स्क्वायर एच। हाँ, πr² ही है, πr²h वॉल्यूम। और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या है, आप बोलो। 2πr है। 2πr है। सिलेंडर का आप ही बोलो, टोटल सरफेस एरिया 2πr कॉमन h+r ब्रैकेट के अंदर। फिर कोन का लेंगे, कोन का CSA बोलो, कोन का कर्व सरफेस एरिया πr, L क्या है, स्लैंट हेड का फॉर्मूला h² का √, ठीक है। TSA बोलो आप, कोन का TSA बोलो, H+L। आपने कितनी बार लिखा इन फॉर्मूले को, कितनी बार याद किया, एक बार सर जब क्लास में थी तब, पर याद नहीं किया है शायद। याद ऐसे होनी चाहिए कि कंफ्यूजन नाम की चीज ही नहीं होनी चाहिए। πrl तो था ही, प्लस πr² और ऐड हुआ उसमें, πr कॉमन अंदर L+r, ब्रैकेट के अंदर L+r, ठीक है। और इसका क्या था, वॉल्यूम क्या था कोन का, 1/3 πr²h। फिर स्फेयर था, उसका हेमिस्फेयर। तो स्फेयर का वॉल्यूम बोलो, आप बोलो दुर्गेश, वॉल्यूम स्फेयर का बोलो। देखो हो गया कि नहीं, किसी और को पूछा जाए तो दिमाग अपना 4 गुना तेज चलता है, और जब अपने आप पे, जब अपने पे बिजली गिरती है ना, सो वी डोंट नो कैसे बचना है। यस बोलो, भूल गए, अच्छा तुम रुक जाओ, तुम बोलो अभी, हाँ 4/3 πr³। हेमिस्फेयर नहीं पूछा, स्फेयर पूछा था, तुम सही हो, 4/3 πr³। क्योंकि आर, एक्चुअली भूल भी जाओ तो मैंने कहा था ना, सिलेंडर का फॉर्मूला याद करो। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था, πr²h था, और वहां h को r ही रिप्लेस कर रहा है, तो πr³ हो रहा है। और क्योंकि ये एग्जैक्ट थोड़ा गोल है ना, ये सिलेंडर में आपने देखा स्पेस एक्स्ट्रा बन रहा है, तो इस वजह से हम लोग उसको 4 कांस्टेंट जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो 4/3 है इधर, तो 4/3 πr³ बना है, ठीक है। और क्या है TSA इसका, स्फेयर का, हाँ 4πr²। और हेमिस्फेयर का CSA बोलो आप, यस, हाँ क्या नहीं आ रहा, हेमिस्फेयर का आप बोलो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या वो, फिर क्या है हेमिस्फेयर का,
2 पाई, उसका आधा ही तो करना था। और टीएसए बोलो अभी आपने किया नहीं है क्या हेमिस्फेयर? क्यों? टीएसए बोलो 3 पाई आर स्क्वायर। इधर का ये 2, इधर का जो था वो 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर जो एक सर्कल बन रहा था वो पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो मेजर जितने सब फॉर्मूले मैंने रिवाइज करवा दिए हैं, अभी जो पिछले लेक्चर में नहीं थे वो आज यहाँ से अभी सीखें। और इसका एक लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे है फॉर्मूले वाला, तो जिन्होंने मिस किया है वो उसको जाके देखें। मेरा ही लेक्चर है मेंसुरेशन के फॉर्मूले का, ठीक है, तो उसको आज ही देख लेना जाके। आज से यहाँ सर से वो शुरू करते हैं। लास्ट टाइम आपने लिया वही फर्स्ट लेक्चर का? हाँ, लास्ट टाइम भी ऑनलाइन था ना ये, वो भी रहेगा। और एक संडे के दिन कंप्लीट लेक्चर है 3 घंटे का, जिसमें सारे फॉर्मूले हैं। संडे के दिन कंप्लीट लेक्चर है 3 घंटे का, जिसमें सारे फॉर्मूले, तो देख लेना, आपको दोनों में से किसी एक में मिल जाए। ओके, नाउ हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? कौन सा फॉर्मूला था? हेमिस्फीयर तक हो गया था। अभी हम लोग फिर से 2D पे आएंगे। 2D का मतलब मैंने बताया था 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब जहां 2 डायमेंशंस होते हैं, तो उसका एक कुछ फिगर्स 2D वाले में आपको कवर कराता हूँ, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लोग करेंगे ट्राइंगल। कौन सा? ट्राइंगल। ट्राइंगल जो होगा, अभी तक ट्राइंगल नहीं कराया था ना। ट्राइंगल जो होगा वो 3 टाइप का होता है। हाँ, ट्राइंगल 3 टाइप का होता है। जो पहला ट्राइंगल हम लोग पढ़ेंगे वो स्केलन पढ़ेंगे। अब ट्राइंगल में जैसा कि नाम है TRI, ट्राई मतलब जो 3 साइड से बना है उसी को ट्राइंगल कहते हैं। एक फिगर जो 3 साइड से बना है उसको ट्राइंगल कहते हैं। इसमें जो इसका फर्स्ट टाइप होता है वो स्केलन होता है। फर्स्ट टाइप जो होता है वो स्केलन होता है। स्केलन का मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई खास प्रॉपर्टी ना हो, जिसकी कोई साइड आपस में बराबर ना हो। और आपको एक जनरल फॉर्मूला याद रखना है। अब क्योंकि ये 2D है, तो उसका पहला फॉर्मूला क्या बनेगा? एरिया होगा। इसका पहला फॉर्मूला कौन सा होगा? एरिया होगा। अब जैसे आपको बताया गया था किसी भी चीज का एरिया, जब हम लोग उधर पढ़ रहे थे रेक्टेंगल वगैरह में, मैंने कहा था ना उसके डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मेरी आवाज इको हो रही है इसमें से ही आ रही है। श्योर, इसकी आवाज बिल्कुल जीरो करो। हुआ? वही तो, उतना तो रुक ही गया है, उसको म्यूट करना पड़ेगा। म्यूट करो। नहीं, होगा। नाउ आ रही है, जस्ट वेट। ऐसे कम नहीं हो रहा है। अच्छा, ये रीजन है क्या? मोबाइल का वॉल्यूम। हाँ, मोबाइल का ही वॉल्यूम कम कर रहे हैं हम लोग, वही कर रहे थे ना। ऐसा मुझे किसी ने एडवाइस किया। तो क्या करेंगे? म्यूट, परमानेंट म्यूट क्यों नहीं हो रहा है? इसको म्यूट करो, वरना ये इको हो रहा है, आवाज फिर से सुनाई। हुआ? नाउ ये स्केलन है, ये स्केलन ट्रायंगल है, इसका हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं। एक जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला से मीनिंग क्या होता है? ऐसा फॉर्मूला जो सभी जगह फिट किया जा सके, है ना। और कुछ होते हैं स्पेसिफिक फॉर्मूले जो सिर्फ पर्टिकुलर फिगर के लिए होते हैं। फिर से बता रहा हूँ, मीनिंग क्या होता है जनरल फॉर्मूले का? जिसको सभी जगह अप्लाई किया जा सके। और जो कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले होते हैं वो सिर्फ उन्हीं फिगर्स पे लगते हैं जिनके लिए बनाया गया है। क्लियर हो गया कि नहीं? अब इसका जो ट्रायंगल का जनरल फॉर्मूला हमेशा याद रखना, 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल को नाम देते अगर हम लोग, तो ये A B C है।
ये इसका बेस है, बीसी क्या है, और इस पर अगर मैं सामने वाली, ये वर्टेक्स होती है, ये वर्टेक्स होती है, एंगल की जो ये होती है इनको वर्टेक्स कहा जाता है। वर्टेक्स से अगर मैं 90 डिग्री ड्रॉप करूं सामने पे, तो ये एल्टीट्यूड बनेगा इधर, क्या बनेगा, और ये जो चीज बनी ए बी सी डी, एडी जो बना, ये क्या है आपका हाइट कह लो, पर इसको मैथमेटिकली एल्टीट्यूड कहते हैं। तो अगर आपका जो यहाँ पर ट्रायंगल का वो बनेगा 1/2, बेस कितना है और एल्टीट्यूड कितना है, ये फॉर्मूला है इसका, जनरल फॉर्मूला। समझ में आया। अगर आपको एरिया निकालने को कहा जाए, तो अगर ये 10 है और ये भी 10 है, तो अगर मुझे एरिया फाइंड करना है, आपका नाम क्या है, प्रदीप, एरिया बताओ इस हिसाब से। ना क्यों, ना समझ में नहीं आई मुझे बात, क्यों ना क्यों, सिर्फ सुनना नहीं है यहाँ, यहाँ कोई कोई वो नहीं, लेक्चर मतलब लेक्चर वैसा लेक्चर नहीं, समझने का काम करना है ना। तो आप समझ के इतना नहीं बता पा रहे, बेस का क्या है, बेस किधर है, इधर बीसी की वैल्यू क्या है, और एल्टीट्यूड कितना है, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 10 50 बोलना है ना, बस इतनी सी तो बात है। क्लियर हो गया कि नहीं, अटेंटिव रहो एंड डोंट डू द म्यूचुअल टॉक्स। ये आपका क्या निकला, जनरल फॉर्मूला एरिया। लेकिन जब स्केलन ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसका स्पेसिफिक जो फॉर्मूला है वो होता है हीरोन्स फॉर्मूला। कौन सा, हीरोन्स फॉर्मूला। ये एक आदमी का नाम है, मुझे नहीं पता, ये ग्रीक या इटालियन मैथमेटिशियन था, उसने ये फॉर्मूला बनाया था, उसी के नाम पर इसको हीरोन्स फॉर्मूला कहा जाता है। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है कि ये फॉर्मूले के हिसाब से ये साइड अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो आप क्या करोगे, पहले साइड्स का जो पेरीमीटर, साइड्स को जोड़ देते हैं हम, उस चीज को पेरीमीटर कहते हैं ना। और सेमी पेरीमीटर क्या होगा, उनका हाफ। मतलब अगर पेरीमीटर होगा, अगर होगा ए प्लस बी प्लस सी, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। आधा कर देना, और हेमी 3D के लिए यूज होता है, वो भी हाफ हो जाता है। ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 क्या है, सेमी पेरीमीटर है। तो अगर आपको हीरोन फॉर्मूला से अगर एरिया निकालने को बोला जाएगा, तो आप कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस माइनस एस माइनस बी। समझ गए कि नहीं, ये इस तरह से इसका हीरोन्स फॉर्मूला है। कौन से वाला ट्रायंगल का, स्केलन ट्रायंगल का। दो फॉर्मूले बताए, एक फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, जिसको सभी जगह अप्लाई कर सकते हो। एक फॉर्मूला कौन सा, स्केलन फॉर्मूला, जिसमें पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये इसका हीरोन्स फॉर्मूला था। क्लियर हुआ कि नहीं, आपको क्लियर हुआ, क्या नहीं हुआ क्लियर है, ये TRI समझा, ANGLE क्या चीज है वो, ट्राइंगल, वो तो समझ में आ रहा है ना। ये ABC समझा, कहां से नहीं वो बताओ। ट्राइंगल पहले सुना है ना, ट्राइंगल शब्द सुना है ना। एरिया सुना है पहले कभी, पहले कभी नहीं सुना एरिया, एरिया कभी सुना नहीं, कहाँ सुना था। हाँ तो अभी तो पता कर दिया ना मैंने, पता के लिए अभी हमें उसके पूरे विश्व भ्रमण पे नहीं जाना पड़ेगा, एरिया क्या होता है, वर्ल्ड के लिए टूर पे नहीं निकलना पड़ेगा। इसी क्लास में 5 मिनट में ही समझना पड़ेगा एरिया क्या होता है। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस क्या चीज, जो नीचे वाली, एल्टीट्यूड क्या, जो ऊपर वाला। तो ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये जनरल फॉर्मूला था। अब दूसरा फॉर्मूला, स्पेसिफिक फॉर्मूला कौन सा था, ये क्या नाम बताया था आदमी का, इसने कौन सा फॉर्मूला दिया था, पेरीमीटर क्या चीज थी, ये ए क्या चीज है,
ए क्या चीज है? आपका नाम बताओ चिराग, ए क्या चीज है? वहां देख के बताओ ए है क्या चीज। बी क्या चीज है? अरे ए एक साइड है, बी दूसरी साइड है और सी तीसरी साइड है। तो उन तीनों साइड को अगर जोड़ दिया जाए वो चीज को क्या कहते हैं? पढ़ो उधर पढ़ो। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या लिखा है? पेरीमीटर। और पेरीमीटर का भी अगर आधा कर दिया जाए तो, और उसी एस को ये इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एस लिखेंगे, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी जब करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? स्केलेन ट्रायंगल का। समझ में आया अभी? इससे ज्यादा मैंने कुछ बताया भी नहीं है और इससे ज्यादा भी जानने की जरूरत भी नहीं है। इन्हीं चीजों को लिखना है, इन्हीं को याद करना है, क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। क्लियर हुआ अभी? क्लियर हुआ? ऐसे ही लिखना है। पर और नहीं डाउट हो तो उसी वक्त पूछो, डाउट इकट्ठे मत कर लो कि सर जब खत्म करेंगे तब फिर बोलूंगा सर कुछ भी समझ में नहीं आया, सर फिर से बताएंगे। बाकी बच्चे लेट होंगे ना, आप उसी वक्त पूछो सर ये चीज समझ में नहीं आ रही। ठीक है प्रदीप? प्रदीप ना? क्लियर हुआ? आगे चले, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लें, लिखो जल्दी। ये 8th स्टैंडर्ड में है, सबको बता देता हूं मैं। कौन से स्टैंडर्ड का है ये? 8। और 8 और 8 में कितने जोड़े जाएंगे? 15 हो जाए 7। तो ये कितने साल पुरानी बात है? लगभग 7। सब ग्रेजुएशन के वाले ही लोग हैं ना? ठीक है। हाँ तो 6 साल हो गए, तो और अच्छी बात है, तो और याद रहना चाहिए। कोई अभी ऐसा जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया हो? एनीवन? ऑनलाइन लिखकर हो गया क्या? Yes, sir. आगे चले। यस सर। हाँ sir. तेरा पहला लेक्चर है तुम्हारा आज? फर्स्ट डे। क्या किया ग्रेजुएशन? बीकॉम। कब किया? जॉब कर? तुम पीछे से क्यों लिख रहे हो? अच्छा, हो गया? डन? लिख लिया? नाउ अब हम लोग बात करेंगे एक दूसरे ट्रायंगल की, वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा? इसको मैं रब कर रहा हूं, सबने लिख लिया होगा। जैसा कि नाम में ही है इक्विलेटरल, मतलब जिसकी सारी साइड्स आपस में बराबर हो। ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स आपस में बराबर हो उसको क्या कहते हैं? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे कि ये तीनों साइड मान लेना, लग तो नहीं रही है, बिल्कुल सटीक बनाना बड़ा मुश्किल काम। ठीक है, अभी भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है ना, पर चला लो काम। ठीक है। हाँ, नाउ अब साइड ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, इसका भी एक एरिया होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर बनते हैं उसी पे बनते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। √3/4। मेंसुरेशन में आपको शुरू का 80% का एक ही काम होता है, वो है क्या? और फॉर्मूला क्या? रट्टा मार। क्या?
रट लो जैसा को, पर रटने के लिए आप उसको भूलो नहीं तो कुछ लिंक्स लगाने पड़ते हैं, है ना, कि ये कैसे अगर भूल जाओ तो वही चीज मैं समझा रहा हूँ। डेरिवेशन अलग होता है, जैसे मैं अभी एक डेरिवेशन बता भी दूंगा। किसी को अगर इतनी क्यूरियोसिटी है कि सर मुझे डेरिवेशन के साथ सीखना है तो इंटरनेट पे जाके देखें, क्योंकि डेरिवेशन तो पूछा नहीं जाता है। आपको तो क्वेश्चंस दिए जाएंगे विद वैल्यू, आपको उन वैल्यूज से आपको कुछ और वैल्यू बतानी है। तो हमें व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू लर्न दीज फॉर्मूले। अब जैसा मैंने कहा, इसका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इसका जो एरिया होगा क्या होगा, √3/4 a स्क्वायर होगा। इसमें भी अगर आपको एल्टीट्यूड पता चल जाए कहीं से, ये वाली चीज, तो आप जनरल फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा वाला, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। पर क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा जिसमें आपको एल्टीट्यूड दिया ही नहीं जाएगा। अब अगर एल्टीट्यूड दिया नहीं जाएगा तो आप हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड लगा ही नहीं सकते, आपको तो सिर्फ एक साइड दी जाएगी। और अगर एक साइड दी जाएगी तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला क्या है, √3/4 a स्क्वायर। लेकिन इसका जो ये वाला फॉर्मूला ये है ना एल्टीट्यूड, इसका फॉर्मूला अलग से दिया है। क्या दिया है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड निकालना है अगर किसका, ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो होता है √3/2a। क्या होता है, अब मैथमेटिकली ये चीजें कैसे बनती है मैं आपको हल्का सा बता देता हूं। अगर आप इस पर काम करोगे तो आपको इतने अच्छे से फॉर्मूले याद हो जाएंगे। कैसे, देखो ये चीज कैसे आई मैं बता देता हूं। आपने देखा, इसको अगर मैं नाम दे दूं ABCD, अब हम इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं मानेंगे, हम इसको क्या मानते हैं, स्केलेन ट्रायंगल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल होता है ना, पर एक स्केलेन ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता। समझ गए ना, क्लियर है। तो अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए स्केलेन तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, जनरल फॉर्मूला हाफ, बेस कितना है, ए ही है ना, कितना हो गया ए, और एल्टीट्यूड कितना है पता नहीं, निकालना है ना, एल्टीट्यूड। ये इज इक्वल टू कितना, दूसरा फॉर्मूला लगाओ इसका, जो इसका एक्चुअल फॉर्मूला है, √3/4, क्या होगा, 2 ने 4 को कितने टाइम्स, इस a ने इस a स्क्वायर को a, तो एल्टीट्यूड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/2a। समझ में आया, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √3/2। ये सारे फॉर्मूले ऐसे ही बनते हैं। तो इसके दो फॉर्मूले हो गए, एक तो मैंने बताया इसका एरिया वो कितना है, √3/4 a स्क्वायर, और इसका जो एल्टीट्यूड का फॉर्मूला है वो कितना है, √3/2a। मतलब अगर आपको ऐसे बोल दिया जाए ना कि एक ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड्स आपस में बराबर है और एक साइड 4 है, तो आपसे बोला जाएगा एरिया निकालो, तो आप क्या करोगे, √3/4 और इस 4 का कितना स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है, √3/4 इंटू कट गया, कितना बच रहा है, ये इसका एरिया बनेगा। क्या बनेगा, समझ में आ गई बात। ऐसे ही आपको एल्टीट्यूड निकालना है। फिर इसमें एक सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, अगर सर्कल ड्रॉ किया है तो उसका सेंटर ये है, और यहां से यहां तक ये रेडियस है, यहां से यहां तक क्या है ये। तो अगर किसी ट्रायंगल के अंदर अगर हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको कहते हैं इन सर्कल। क्या कहते हैं, और उस इन सर्कल के रेडियस को कहते हैं इन रेडियस। क्या कहते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो इन रेडियस होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो इन रेडियस होता है वो होता है इन रेडियस a/2√3। कितना, ठीक है। और अगर किसी ट्रायंगल के बाहर सर्कल ड्रॉ करें तो उसको हम कहते हैं सरकम सर्कल। क्या कहते हैं, अगर मैं इसके बाहर अगर सर्कल ड्रॉ करूं तो ऐसा ड्रॉ होगा, देख रहे हो, है ना। अब इसका भी एक रेडियस होगा, इसका भी सेंटर यही बन रहा है, पर इसका रेडियस क्या होगा, ये वाला। ये क्या होगा इसका सरकम रेडियस। क्या, सरकम सर्कल का रेडियस सरकम रेडियस हो गया, पर है किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो सरकम रेडियस क्या होगा, आप ये बात बताओ कि सरकम रेडियस बड़ा है कि इन रेडियस बड़ा है,
सर्कम रेडियस बड़ा है, सर्कम रेडियस की वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। आपके साथ आपको मैं पूछता हूं 2/5 बड़ा होगा, एक मिनट आप बताओ चिराग, 2/5 बड़ा होगा कि 2/7 बड़ा होगा? 2/7 बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा? क्यों होगा? इसके अलावा कोई और रीजन आप बोलो प्रदीप, पर क्यों है? कोई और रीजन बताएगा 2/5 बड़ा क्यों है? हाँ, एनीवन? सबको ये पता है बड़ा है, पर क्यों है ये नहीं पता है। सीधी सी बात है, पता है क्या, ध्यान देना, ध्यान, दोनों के न्यूमरेटर सेम है और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो चीज छोटी हो जाती है, बात याद रखना। दोनों जगह 2 है ना, पर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो चीज छोटी हो जाएगी क्योंकि वो उसको डिवाइड करेगी तो 0.33 को छोट स्मॉल में जाएगा। और ऐसे नहीं तो ऐसे तो देख लो, 7 2 कितना होता है, 5 2 क्या होता है, कौन सा बड़ा है, तो 14 2/5 बड़ा है। तो आप एक बात तो समझ गए कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो चीज छोटी होगी। एक्चुअल में फ्रैक्शन में अगर कोई चीज है, दो चीजों का कंपैरिजन करना है और दोनों फ्रैक्शन में है, दोनों के न्यूमरेटर सेम है और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो चीज छोटी हो जाएगी। तो अब आपने देखा कि सर्कम रेडियस बड़ा है ना, इसका मतलब इसका जो इसका ये तो सेम रहेगा, पर यहाँ पर क्या होगा, छोटा कोई चीज आएगी, क्या आएगी, छोटी चीज आएगी। तो यहाँ पर सिर्फ छोटी चीज सिर्फ √3 आती है। कितनी आती है, याद रहेगा अगली बार, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में लोग उल्टा कर देते हैं, इसी वजह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया। सर्कम रेडियस मतलब बड़ा, बड़ा मतलब उसका डिनोमिनेटर छोटा, छोटा मतलब सिर्फ √3, और इन रेडियस में 2√3। तो इक्विलर ट्रायंगल के कितने फॉर्मूले हमने देखे, 4 फॉर्मूले लिख लो और साथ ही साथ याद भी कर लो, थोड़ा रिवाइज भी करेंगे कुछ फॉर्मूले के बाद। चला कभी समझ में आया?
लिख लिया, आगे चले। ऑनलाइन कंफर्म करो, लिख लिया। Yes, sir. रब कर रहा हूं अभी मैं। अब तीसरा ट्रायंगल है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हो, जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। एंड हाउ इट लुक्स, ये है आइसोसेलेस। इसका एक ही चीज याद रखनी है, एरिया। वो होता है b/4, 4a² माइनस b²। ये b कौन सी साइड है? अनइक्वल साइड है। समझ में आया? इसमें दूसरा कुछ है नहीं। आपको अगर इसका पेरीमीटर पूछेगा तो आप क्या करोगे? 2a प्लस a कितने? 2 है, तो पेरीमीटर 2a प्लस b होगा। पर इसका एरिया क्या है? b/4, 4a² माइनस b²। अब आप देखो, मैथ्स में ना आप हर चीज निकाल सकते हो अगर आप चाहो तो। ये वैसे तो रटने वाली चीज है इसका, क्योंकि इसमें इतना डेरिवेशन नहीं पूछेगा। जैसे वहां पुराने वाले उसमें हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसका एल्टीट्यूड फाइंड किया था ना, इसको मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि एक्चुअली आया कैसे। क्लियर है? ताकि आप और भी ज्यादा चीजों को अगर बाद में ढूंढोगे तो अच्छे से याद हो जाएगी, फिर भूलोगे नहीं। मैं यहाँ पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉप कर लूं। मैंने यहाँ ड्रॉप किया है ना, 90 डिग्री ड्रॉप किया। अगर मैंने 90 डिग्री किया, ये टोटल बी था, बीचों बीच आकर ड्रॉप हुआ है, तो ये चीज कितनी हो गई? हाफ हो गई कि नहीं? b/2। अब आप दो, आपके सामने दो ट्रायंगल हो गए। अब एक हो गया ABD और एक हो गया ADC। अगर हम ADC का ये निकाल लें एरिया, ADC का अगर एरिया निकाल लेंगे किसका? ट्रायंगल, तो जनरल फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू बेस कितना है? DC, और एल्टीट्यूड कितना है? AD। एक ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ये भी होता है और राइट ट्रायंगल का एल्टीट्यूड ये होता है, याद रखना, जहां 90 डिग्री टच करे। अब हाफ इंटू ये कितना था? DC, और AD क्या है? ये निकालेंगे हम। क्या करेंगे? ये निकालेंगे। कैसे निकलेगा देखो, अगर अपने को AD निकालना है, ये ऐसा आन रहा है ना AD, ये है ADC, ये कितना है? ये कितना है? A। तो अपने को पता है, ये पाइथागोरस रूल लगाएंगे। अगर पाइथागोरस के हिसाब से ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर ना, तो AD का स्क्वायर प्लस b²/4 इज इक्वल टू a² ना। मुझे तो AD² चाहिए, तो AD चाहिए, तो AD² इज इक्वल हो जाएगा a² माइनस, इसको और करूंगा तो बनेगा 4a² माइनस, एंड दैट इज इक्वल टू AD²। तो AD इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b²/4 का अंडर रूट क्या होगा? वो बाहर चला जाएगा, तो आपके सामने बना 1/2, अंदर क्या बचा है? 4a² माइनस b²। अब ध्यान से देखना, फिर अपने को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। यही तो एल्टीट्यूड था ना AD तो हमने फाइंड कर लिया। AD को अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये कितना बन रहा है? b/4, और ये रहा b/4, और AD कितना निकाला हो? 1/2 इंटू 4a² माइनस। पर ये जो ट्रायंगल आया,
ये आधा आया ना, एक और चाहिए, इस पूरे को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 2 से 2 कट गया, b/4, 4a² माइनस b है, मिल गया कि नहीं, b/4, 4a² माइनस b²। जरूरत नहीं है पूरे की याद करने की, बट अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी नाम की चीज डेवलप करो। अगर आप ये सब समझने लग गए तो आपका जो माइंड है वो रेडी हो जाता है अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को करने के लिए। समझ में आ गया? मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चंस आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ये मैं ये भी कर सकता हूँ, एल्टीट्यूड लगा सकता हूँ, या ये सारी चीजें, ट्वाइस है, पाइथागोरस क्या है, तो ये सब के लिए बताया जाता है कि यू विल हैव टू बी रेडी फॉर सच टाइप ऑफ थिंग्स एंड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ, आपने वैसे सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर, इफ यू आर हाईली एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक एंड, और क्या क्या क्यूरियस हैं आप, तो फिर घर पे एक बार ये भी ट्राई मार लेना। ठीक है, लिख लो इसको, आइसोसेलेस। लिख लिया? Yes, sir. राइट फास्ट। डन। नाउ तीनों ट्रायंगल बता दिए, स्केलेन बता दिया, इक्विलेटरल बता दिया, आइसोसेलेस बता दिया। अब हम लोग करेंगे स्क्वायर जैसी एक चीज है जिसको हम लोग कहते हैं रोम्बस। बिल्कुल स्क्वायर का जैसे ही है, बट कुछ चीजें अलग हैं उसमें। मतलब स्क्वायर अगर ऐसा दिखता था, है ना, तो हम लोग इसी चीज को थोड़ा चेंज करेंगे। मतलब अगर आपने गौर किया, क्या ये चीज क्या हुई,
2D है, इसका भी क्या होगा, पहले एरिया वेरिया निकालेंगे। पर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि है तो स्क्वायर, ये क्या था, पर हमने क्या किया, स्क्वायर को थोड़ा प्रेस कर दिया, स्क्वायर को प्रेस कर दिया। तो स्क्वायर में आपने देखा होगा स्क्वायर ऐसा रहता है, इधर 90 डिग्री होता है ना, अगर आप यहाँ प्रेस करोगे तो देखो वो 90 डिग्री खत्म हो जाएगा और यहाँ खत्म हो गया, है ना। अब ये इसके डायगोनल्स हैं, AC और BD, ये क्या चीज है, इनको डायगोनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और इसके रोम्बस के डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं, याद रखना है। D1 डजंट इक्वल टू D2, ये D1 है, ये D2 है, लेकिन D1 एंड D2 इंटरसेक्ट एट ईच अदर, तो ये तो हमेशा वही होंगे, इंटरसेक्ट तो होने ही है, हर हाल में होने हैं, बट एट 90 डिग्री, एट कितना, ऐसे तो हवा में तो नहीं बना सकते डायगोनल, अरे जब तक वो एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो कैसे बनेगा, है ना। तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, इधर भी 90, इधर भी 90, ये 90 डिग्री बनेगा। इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना है। D1 एंड D2 इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, क्लियर है। अब हम इसके फॉर्मूले लेते हैं। इसका जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है ना, वो साइड का फॉर्मूला है। क्या है साइड? इसकी क्या होती है, हाफ ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। साइड क्या होगी, हाफ ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। एक, अच्छा इसकी भी सारी साइड्स आपस में बराबर है, क्योंकि एक्चुअल में था ये तो स्क्वायर ही था ना, स्क्वायर की सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं, ये स्क्वायर ही था। स्क्वायर का क्या कर दिया था हमने, उसको प्रेस करके वो 90 डिग्री खत्म कर दिया, क्लियर हुआ। तो इसका ये बन गया। अच्छा इसी का अगर कोई बोले पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर क्या होता है, चार साइड्स, चारों को जोड़ना है और चारों सब आपस में बराबर हैं, तो इसी चीज को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, तो फाइनली वो कितना बनेगा, ट्वाइस ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये क्या बन गया इसका पेरीमीटर। इसका लास्ट चीज बाकी है, एरिया। इसका एरिया बनेगा, याद रखना, हाफ इंटू D1 इंटू D2। और मैंने आपको स्क्वायर के समय बताया नहीं था, अब बताता हूं। स्क्वायर का एरिया क्या था, साइड स्क्वायर। स्क्वायर का एक एरिया और होता है इसको डायगोनल के टर्म्स में, और स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर का अगर एरिया कोई पूछे तो आपको बोलना है 1/2 डायगोनल का। समझ में आया, ये किसका है, स्क्वायर का। ये किसका है, रोम्बस का है। रोम्बस का डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं। अच्छा स्क्वायर के लिख लेना, डायगोनल D1 इज इक्वल टू क्या होता है, D2 स्क्वायर का, पीछे जाके। और साइड ये रही, पेरीमीटर ये रहा, एरिया ये रहा, रोम्बस का एरिया ये रोम्बस का, लिख लो।
लिख लिया? Yes, डन? sir. नाउ थोड़ा ट्रायंगल का एरिया रिवाइज करो। स्केलेन ट्रायंगल का एरिया क्या था? जनरल फॉर्मूला क्या था उसका? ठीक है। अब आप देखना, यहाँ एक फिगर होता है, जैसे स्क्वायर से जो बना था वो क्या बना? स्क्वायर को दबा दिया, जब प्रेस कर दिया तो क्या बना? रोम्बस बना। ऐसे ही रेक्टेंगल को अगर आप प्रेस कर दोगे तो खुद ड्रॉ करके देखो कैसा बनेगा। ड्रॉ करो। रेक्टेंगल को अगर प्रेस कर दोगे तो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। क्या कैसा होता है, ध्यान से देखना, है ना? थोड़ा ऐसा करोगे तो रेक्टेंगल बनेगा। मतलब अपोजिट साइड सा इक्वल एंड पैरेलल, और 90 डिग्री खत्म हो गया। अब इसका अपने को क्या बनाना है? एरिया। कोई इमेजिन कर सकता है इसका एरिया क्या होगा? सोच के बताओ, इसका एरिया क्या हो सकता है? एनीवन? Base यस into प्रतीक? height. Sir, base into height. हाँ, क्या नाम है आपका? तो पद्मा. पद्मा। अरे यार पद्मा, आप ऑनलाइन हो? हाँ सर, आज मेरा कॉलेज था मॉर्निंग में, अभी डेली ओके कॉलेज ओके। है. तो ये, अब आप देखो ये एक्चुअल हमने क्या किया, यहाँ पर ध्यान से देखो। मैं एक डायगोनल ड्रॉ करता हूँ, कर दिया। अब यहां से मैंने एक एल्टीट्यूड ड्रॉप किया और एक एल्टीट्यूड उल्टा ड्रॉप कर दिया। अभी देखो, ए बी सी डी ई और एफ, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है। ए ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल ए बी डी। इस ट्रायंगल एबीडी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ। बेस क्या है इसका? ए बी। एल्टीट्यूड क्या है? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में बराबर है, तो मुझे तो सिर्फ इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? ये 2 से 2 कट गया, बचा क्या? ये ए बी क्या चीज थी? ये डी क्या था? तो ट्रायंगल पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या बना? यानी ट्रायंगल का दुगना। ट्रायंगल का क्या? 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? बेस इंटू एल्टीट्यूड। यानी पैरेललोग्राम का एरिया हमेशा किसका डबल रहेगा? ट्रायंगल का। तो ये लिख लो।
लिख लिया, डन। नाउ अब हम लोग कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। एक्चुअल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जो कोई भी फिगर जो चार साइड से बना है, क्योंकि इसके सामने आपने क्वार्टर से हम लोग क्या 1/4 मानते हैं ना। ट्राई से क्या बोलते हैं? 3 वाला। ओके, क्यू से क्या रिलेट करते हो? 4 वाला करते हो। पेंटा से 5 वाला। हेक्सा से 6। ऐसे सब मालूम है ना। ऑक्टा, फिर 9 को कहते हैं नोना, और 10th को डेका। ठीक है, थोड़ी बहुत जिसने केमिस्ट्री कभी पढ़ी और सुनी होगी वो जरूर उसको पता होगा। ठीक है, और नहीं भी पढ़ी और नहीं भी सुनी तो यहाँ अभी सुन लो। अब कोई भी फिगर जो चार साइड से बना है उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। आप कोई भी ऐसा बना दो रफ फिगर, और देखो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया है। क्या बन गया है? अब अगर ये क्वाड्रिलेटरल बन गया है, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसको। तो मैंने इसको नाम दिया ए बी सी। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पूछी जाएगी, एरिया। आपको डायगोनल ड्रॉप कर बनाना है। डायगोनल बना दिया आपने। अब आपको इस वर्टेक्स से इस पर 90 डिग्री गिराना है। तो ये बना आपका ए बी सी डी ई, डी ई, और इस वर्टेक्स से इधर गिरा दो, एफ बी एफ। आप बोलोगे इसका एरिया निकालना है। आप ये भी याद रखो कि अगर कभी भी 3D पूछा जाए, 3D पूछा जाए, 3D में ज्यादातर ना वॉल्यूम जो निकालते हैं हम लोग, 3D का तो एरिया नहीं निकालते ना। 3D का पहला फॉर्मूला तो वॉल्यूम होता है। 3D का तो CS से कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है। अगर कभी भी 3D का हो तो देखो, कभी गौर किया होगा तुम लोगों ने कि हमेशा वॉल्यूम में 1/3 2/3 चलता है, नीचे की तरफ 3 चलता है। और यहाँ पर अगर आप गौर करना, यहाँ 1/2 ज्यादा होता है। क्या? हाफ। हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। अभी और भी फॉर्मूले देखोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पहले 1/2 लिख देना है। 1/2। ये डायगोनल को लिखना है ए सी इंटू डीई प्लस बी एफ। ये इसका एरिया होगा कोऑर्डिनेटर। इसमें कुछ समझने वाले है ही नहीं। इसमें तो सिर्फ आपको डायगोनल ड्रॉ करना है। वो डायगोनल उसका जो एल्टीट्यूड ड्रॉप हुए उन दोनों का एडिशन ही क्या होता है, मल्टीप्लाई करवा दो, आपको एरिया मिल जाएगा। कहने वाली बात है, अगर ये ए सी आपका 10 है, ये 5 है, और ये 7 है, उस हिसाब से आपका एरिया क्या बनेगा? 1/2 इंटू 10 इंटू 5 और 7 कितना? 6 10 60 एरिया बन जाएगा। क्लियर हुआ? इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं। अभी इसमें एक और बता देता हूँ। तो ये तो क्वाड्रिलेटरल था। अब आपके सामने आएगा क्या रह गया इसमें, एक मिनट लिखो तब तक। क्वाड्रिलेटरल
डन। नाउ अब एक साथ 3 कराऊंगा फिर रब करूंगा। अब है अभी 2-3 ऐसे बच्चे हैं, फिर फाइनली ऐसे फॉर्मूले आएंगे जिनका पुराना एक पेरेंट फिगर जरूर कहीं ना होगा। बोर्ड पे देखो, अब है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम सुना है कभी? सुना है चिराग? नहीं सुना? कैसा होता है, अंदाजा लगा सकते हो? हाँ बोलो क्या? 5 साइड नहीं होंगे, 4 ही होंगे। ट्रेपीजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर भी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। रेक्टेंगल भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। और ट्रेपीजियम भी क्वाड्रिलेटरल है। बट इनके खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होने की वजह से इनके अलग अलग नाम है ना। कैसा दिखता है ट्रेपीजियम? किसी को नहीं अंदाजा? हाँ, वो एक पानी के जहाज को उल्टा कर दो, है ना। तो ये क्या बन गया? ट्रेपीजियम। अब ए बी सी डी। अब आपने देखा ये पैरेलल साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स क्या है? मतलब ये कभी मिलेंगी नहीं आपस में, तो ये दो पैरेलल साइड्स। ये इसका डायगोनल है। आपको इसका एरिया पूछा जाएगा तो आपको लिखना है हाफ इनटू ये जो साइड है ना, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या आप कह सकते हो एल्टीट्यूड भी कह सकते हो, इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या? सम ऑफ ये। ठीक है, कई बार सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आएगा कि साइड्स दे दी जाएंगी और आपको एल्टीट्यूड दे दिया, बोले एरिया बताओ, या एरिया दिया होगा आपको ये पूछेंगे, ये गिवन होगा। समझ में आ गया? तो ये ऐसा है। ये क्या था? ट्रेपीजियम। अभी लिखो, बाकी भी अभी बता रहा हूं, अभी लिखना मत। इसके बाद आता है हेक्सागन। अब उसका नाम ही है क्या? हेक्सागन अभी बताया था। तो ये फिगर किससे मिलके बना होगा? 6 साइड से। हम सभी ने इक्विलेटरल ट्रायंगल किया ना अभी, किया कि नहीं? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या था? बिना पेज पलटे कौन बताएगा? बिना देखे? देख लिया आधे लोगों ने तो देख लिया। जैसे मैंने कहा ना बिना देखे, तब तक कुछ लोगों की नजरें उधर ही थी। खैर, क्या था इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया? क्या था? √3/4। तो पता है हेक्सागन क्या होता है? हेक्सागन ऐसा होता है कि उसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। कितने? अब ये बनेगा कैसे? अगर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं तो फिर कैसा बनेगा? देखो, ये कुछ ऐसा रहेगा। हाँ, षटकोण सही है। ठीक है, तो ये भी इक्विलेटरल, ये भी इक्विलेटरल, ये सब आपस में बराबर है। सबकी साइड कितनी है? तो आपको अगर इसका एरिया पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? 6 इंटू √3/4। इसका बस यही इसका एरिया होता है। किसका? हेक्सागन का। फिर लिख लो, ये लिख लो। सर ट्रेपेजियम का ब्रैकेट में आपने क्या लिखा है? वो क्या क्या? ट्रेपेजियम का वो ब्रैकेट में दिया है ना, लिखा है ना आपने, तो सर वो क्या लिखा है? हेक्सागन का नहीं, ट्रेपेजियम का सर, हाफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू, सर वो ब्रैकेट में क्या लिखा सम है? ऑफ पैरेलल साइड्स। ब्रैकेट में लिखा है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। दो लाइन होती है ना मैथ्स में, दो अगर वर्टिकल लाइंस हैं उनका मतलब होता है पैरेलल साइड्स।
डन। नाउ अगर आप एक फिगर खुद ड्रॉ करो, डायग्राम, उसमें ऐसा ड्रॉ करो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल से आप 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल को 3D बनाओ। मतलब नीचे जो बेस होगा वो भी क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी जो एक साइड है उस पर भी स्टैंड क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड्स पे क्या बने, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्या चीज बनेगी वो ड्रॉ करके बताओ। हाँ, प्रिज्म। पर उस प्रिज्म का नाम क्या होगा? प्रिज्म बनेगा कि पिरामिड बनेगा? और उस पिरामिड का नाम क्या होगा? पहले बनाओ तो सही। बना लिया? क्या बना? हाँ, मतलब अगर आप बनाने जाओगे तो थोड़ा ऐसा बनेगा। थ्री डी इमेजिन करना। क्या इमेजिन करना? 3D इमेजिन करना। नीचे देख रहे हो, नीचे फेस, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इधर वाला देख रहे हो, ये भी एक इक्विलेटरल, ये भी एक इक्विलेटरल। समझ में आ गया? और एक सामने जो है, 4 फेस हो गए कि नहीं? और चारों के चारों क्या है, सबकी साइड कितनी, ए। तो एक्चुअल में यहां पर आपको जो ये चीज बनी इसको कहते हैं टेट्राहेड्रन। क्या? टेट्राहेड्रन। अब इसका फॉर्मूला सीधा रट लेना। क्या? √2/12 ए क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या रहेगा? कई बार तो सिर्फ इतना क्वेश्चन आता है कि भाई टेट्राहेड्रन की साइड ये है, वॉल्यूम बताओ। सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं करना। पर ये एक्चुअल में ये क्या है, पिरामिड है। अभी थोड़ी देर में पिरामिड बताने वाला हूँ, थोड़ी देर में पिरामिड बताने वाला हूँ, पिरामिड और प्रिज्म बताने वाला हूँ। अभी क्या क्या बाकी रहेगा, पिरामिड बाकी है, प्रिज्म बाकी है, एरिया ऑफ सेक्टर बाकी है। ठीक है, तो ये लिख लो कि ये टेट्राहेड्रन था। प्रिज्म पिरामिड अलग रहता है कि प्रिज्म अलग चीज है, पिरामिड अलग चीज है, दोनों अलग है। प्रिज्म होता है वो अलग है, पिरामिड अलग है। ये एक तरह का पिरामिड ही है। कोई काउंट करके बताओ जरा, एनीवन जिसने पुराना लेक्चर अटेंड किया था, टोटल फॉर्मूले कितने हो गए? गिन के बताओ जना, एक जन कोई, कौन गिन रहा है? फोर्टी थ्री। नाउ थोड़ा सर्कल पे वापस आते हैं। सर्कल का मैंने इतना बताया था कि सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और सर्कल का जो पेरीमीटर होता है क्या होता है, 2πr होता है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है। एरिया ऑफ सेक्टर वगैरह नहीं बताया था ना, अब वो देखेंगे। देखो, अगर सर्कल जो है ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है, ये पूरा सर्कल का जो एरिया है
वो पाई आर स्क्वायर है, और पूरे सर्कल का जो पहली सरकमफ्रेंस है वो है 2 पाई आर। अब आप ये देखो कि मुझसे अगर पूछे कि सेमी सर्कल यानी इसका क्या आधा का एरिया क्या होगा, आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर बाय 2 से डिवाइड करना है, सिर्फ इतनी सी बात है। लेकिन सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस अगर मुझसे कोई पूछेगा तो थोड़ा चेंज करना पड़ता है। कैसे? पूरे का सरकमफ्रेंस कितना था, तो आधा कितना हो जाएगा 2 पाई आर का क्या डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय 2, तो एक्चुअल में वो पाई आर बन रहा है। लेकिन वो जो अपने को मिल रहा है वो सिर्फ ये मिल रहा है ना, ये देख रहे हो, ये अंदर का बाकी है ना, ये अंदर के कितने आ रहे हैं, तो एक्चुअल में वो आपका क्या बनेगा 2 आर। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे पाई आर प्लस और आर कॉमन, अंदर क्या बचेगा, ये क्या बना, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है, पूरा सर्कल और आधा सर्कल बता दिया। इसी में चीज आती है एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये मान लो सेंटर है, सेक्टर होता क्या है वो बताता हूं आपको। ये सेंटर से मैंने अगर ऐसी एक चीज बनाई तो आपको ये जो दिख रहा है यही सेक्टर है। क्या है? अब सेक्टर का अगर एरिया निकालना है तो व्हाट वी हैव टू डू, ध्यान से सोचना। मैंने पूरा सर्कल जब लिया था, मान लो उसका एरिया 100 है, तो सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा आधा कट रहा है। और मैं बोलूं अगर इस बार पूरा, अगर किसी सर्कल का पूरा एरिया 100 था, ऐसा है ना, और मैंने ऐसा कर दिया, इस वाले का बताओ, चारों बराबर है आपस में, तो आप क्या बोलोगे 25 हो गया। एक्चुअल में आप पता है क्या यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि जो हम लोग मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में एक गोल चक्कर जो होता है उस पर जो डिग्री होती है तो इसको 360 मानते हैं। कितना? अगर आप इस चीज को देखोगे 360 होता है। कितना होता है? और लाइन जो होती है वो 180 की होती है। इसको पूरा घुमाऊंगा तो 360, इसको आधा घुमाऊंगा तो कितना। तो आपने जब मुझसे थोड़ी देर पहले बोला कि आधे का, मैंने कहा पूरा सर्कल 100 था, कोई सर्कल था जिसका एरिया कितना था, तो मैंने कहा आधे का कितना होगा, तो आपने कहा 50 होगा। पर एक्चुअल में हुआ क्या था बताता हूं आपको। आपने ये देखा कि नहीं, पूरा तो भाई 100 था, लेकिन ये पूरा कितना था, ये पूरा कितना था 360। लेकिन 360 में हम कितने की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में हम 180 अपॉन क्या करते हैं, इस वजह से करते हैं। तो ये कितना बनता है 1/2। 1/2 100 का 50 आता है। लेकिन इसको जब मैथमेटिकली फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इसको लिखेंगे थीटा। क्या? ये एंगल जो भी होगा डिवाइडेड बाय हमेशा क्या होगा, और यहाँ क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर। अगर तो ये किसका बना, एरिया ऑफ क्या बना, ये सेक्टर बना। एरिया ऑफ सेक्टर क्या बना, थीटा अपॉन इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे यही चीज अगर 90 वाले के लिए पूछी जाए, इसके लिए पूछी जाएगी, है ना, तो आपको पता है एंगल कितना बन रहा है, तो यहाँ क्या बनेगा 90/360। 90/360 का मतलब क्या होता है 1/4, और 4 किसको डिवाइड करेगा, पाई आर स्क्वायर। 90 का बनाओगे, कभी हो सकता है ये एंगल कितना हो 60 हो, है ना, तो आप 60 से करोगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? मतलब ये सब क्यों बताया जाए, देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं वो ऐसे क्वेश्चन से उनका पाला पड़ेगा। कैसा? यहाँ एक हॉर्स को बांध दिया है ना, उसके गले में रस्सी बंधी है, या उसका वो क्या कहते हैं उसको, क्या होता है वो, खूंटा गाड़ दिया है। गुड, आदि तो शब्द जानते ही नहीं होंगे। खूंटा, खूंटा गाड़ते हैं ना जानवरों के लिए। हाँ, अब वो जो घोड़ा है वो मैक्सिमम उसको स्ट्रेच करके यहाँ तक पहुंच रहा है और एक गोल सर्कल बना रहा है, तो पूछा जा रहा है वो कितना एरिया में घास खा लेगा, ग्रेजिंग है वो, कितना घास खा जाएगा। तो उस सेंस में अगर आपको बताना है तो आपको वो लोग इतना बता देंगे भाई ये एंगल कितना है 60 है। रेडियस देंगे तो आप समझ जाना रेडियस क्या चीज है, उसके गले में जो रस्सी बांधी गई वो स्ट्रेच हो रही है, तो आप समझ जाओगे ये इतना वो करने वाले। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? क्वेश्चन ऐसे एंगल भी नहीं देंगे, वो तो ये कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके एक कोने पे घोड़े को बांध दिया है।
और समझदार आदमी जाने का इक्विलेटरल एंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है, तो वहां थीटा कितना रखेगा। फिर हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए, रेक्टेंगल है उसके एक कोने पे क्या बांध दिया है, कोई घोड़ा बांध दिया है, रेक्टेंगल का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो यहाँ कितना रखोगे 90 रखोगे। समझ में आ रहा है, तो वो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। तो ये लिख लो आप लोग। एक बार सब लोग इसके बाद सिलेंडर का तीनों चीजें रिवाइज कीजिए। सिलेंडर और कोन का फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, क्योंकि अब मैं जो फिगर बताने वाला हूँ वो है फर्स्ट टर्म। क्या पहली बार सुन रहे हैं? सुना है ना? अब जो पहली बार सुन रहे हैं तो कुछ किया नहीं जा सकता, तो मैंने क्या बता दिया, आप एक बार सिलेंडर और कोन के फॉर्मूले को देख लेना, उसी से हम बना डालेंगे फर्स्ट टर्म को। चिराग, याद करके आने हैं ये सारे, लिखना नहीं है, याद करना है घर जाके। कोन के तीनों फॉर्मूले देख लो, एरिया देख लो, सॉरी वॉल्यूम देख लो, सीएसए देख लो, टीएसए देख लो, वी आर गोइंग टू यूज हियर। डाउट है? देख लिया का मतलब एक बार थोड़ा मेमोरी में डाल लो उसको, हम लोग यूज करेंगे उसको, कैसे करना है, कैसे बनाना है फ्रस्टम को, कोन का और सिलेंडर का। नाउ सबको कौन याद है ना कैसा होता है? जिसने लेक्चर अटेंड नहीं किया उसको भी पता होना चाहिए। आइसक्रीम का कौन होता है, बर्थडे पे जो टोपी पहनते हैं वो होती है ना, उस तरह का शेप जो होता है वो कौन होता है। आप लोगों ने फ्रस्टम पढ़ रहे हैं अभी हम, फ्रस्टम 3D है, फ्रस्टम इज 3 डायमेंशनल। अभी ये देखो, आप लोगों को याद होगा वो पहले स्टील की बाल्टी आती थी, आजकल प्लास्टिक वाली नहीं, पुरानी वाली स्टील गांव में जो रहती है, जो कुएं में फेंकते थे, मतलब वाली से ज्यादा समझ में आएगा।
अब वो वाली बाल्टी कैसी होती थी, आपने गौर किया होगा, तो ये चल रहा है। उस बाल्टी को उल्टा कर दिया, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है, एक वॉल्यूम निकालना है। एक्चुअल में इसका ये कोन ही है, इसको थोड़ा कंटिन्यू कर दूंगा, देखो कोन हो रहा है कि नहीं, कट कर दिया ऊपर का पार्ट। तो सबसे पहले सिस्टम का, क्योंकि ये 3D है, तो इसका एक पहला फॉर्मूला होता है वॉल्यूम। आपको कट टू कट कोन का याद होना चाहिए। क्या क्या याद होना चाहिए? कोन का। अगर आप कोन का थोड़ा सा याद करोगे तो आप देखोगे कोन ऐसा था, ये सर्कल था, ये रेडियस था, ये इसकी हाइट थी, ये वो था, हाइपोटेन्यूज था। तो कोन का फॉर्मूला था इसका किसका, 1/3, ये था कोन का वॉल्यूम का। अब आप यहाँ देखो, इसमें दो सर्कल बन रहे हैं, वहां तो एक ही बनता था ना नीचे, यहाँ दो बन रहे हैं, एक ऊपर बन रहा है छोटा वाला, एक नीचे बन रहा है। ऊपर वाले का रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर, ऊपर बड़े वाले नीचे वाले का। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें बिल्कुल इसी फॉर्मूले को एज इट इज लिख देना है। इसका वॉल्यूम बनाना है ना, तो आप सबसे पहले क्या लिख दोगे, अच्छा हाइट में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई यहाँ पर, एज इट इज है, हाइट के साथ कुछ नहीं हुआ है, तो इसको एच ही रखेंगे। तो आप यहाँ देखो 1/3 तो कांस्टेंट है, तो 1/3 लिख दिया। पाई के साथ पाई भी एक तरह का कांस्टेंट है, लिख दिया। एच के साथ कुछ हुआ क्या, एच भी लिख दिया। अब जिसके साथ हुआ है चेंजेस, उसको बदलेंगे, ब्रैकेट लगाओ। ये आर स्क्वायर है ना, तो आप एक बार आर स्क्वायर लिखोगे, एक तो बड़ा भी रह गया फिर, और दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ फ्रिस्टम। ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, सिर्फ वॉल्यूम निकालने को आता है, वैल्यू दे दी जाती है, इतना सा इजी हो जाता है। तो ये तो मैंने क्या बताया, इसका वॉल्यूम बताया। अब हम लोग उसका निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। सेकंड क्या, यहां बोल सकते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया। उधर क्या था, पाए, यहां पर क्या होगा, आप फिर से क्या लिखोगे, पाई को चेंज होगा क्या, पाई का नहीं। अच्छा, इस आर की जगह क्या हो जाएगा, ये आर है ना, यहाँ तो कैपिटल आर भी है, तो क्या कर देंगे हम लोग, क्लियर हो गया कि नहीं, चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस याद रखने हमको, क्या हुआ बस, जिसको कौन याद है वो बराबर कर लेगा। तीसरा टीएसए, क्या, अब आपको पता है कि टीएसए के अंदर किसका फॉर्मूला होता है, सीएसए का होता है। तो सीएसए अपन ने कितना निकाल लिया था, पाए आर प्लस, रुक जाओ जरा, हमने निकाल लिया था पाई आर प्लस आर एल। नीचे बाकी क्या है, इसका एरिया कितना है, और नीचे वाले का, इसका टीएसए। समझ में आ गया, ये इसका टीएस हो गया। हो सकता है आप यहाँ बोलोगे सर ये कैसे याद होगा इतना सारा, सोच रहे होगे ना मन में, करने बैठोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने अगर पुराने अच्छे से याद किए होंगे ना, अगर आपने पहले लेक्चर के फॉर्मूले अच्छे से याद किए होंगे तो आपको अपने आप याद होगा ये सारी चीज, लिंक लगाने हैं बस। बट अगर पहले ही नहीं अच्छे से याद किए होंगे तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। खैर याद तो करने पड़ेंगे। एक चीज इसमें रह गई, इसकी स्लैंट हाइट रह गई। उधर स्लैंट हाइट कितनी थी, इधर दोनों का, यहां पर कितनी होगी, एल एच स्क्वायर प्लस आर प्लस आर का स्क्वायर। थोड़ा सा चेंज है बस। ये किसका बना दिया मैंने, फ्रिस्टम। फ्रिस्टम। अब याद करने वाला काम है, तो लिंक तो मैंने बता दी है। किसको याद रखना है, कौन को, कौन से सारे फॉर्मूले लिख लो, फिर दो फॉर्मूले और बाकी हैं।
लिख लिया। नाउ लास्ट टू फॉर्मूले, इसके बाद अब आप लोगों को ना जो फॉर्मूले बनाने हैं वो बनाने हैं टेलर मेड। कौन से? टेलर मेड क्या होता है? जिसको कस्टमाइज, जिसको एडिट किया जा सके, जिसको काट छांट करके बनाया जा सके और सिचुएशन के हिसाब से चेंज किया जा सके। तो एक ऐसा होता है, पिरामिड में चलता है बहुत बार। ठीक है, पहले हम प्रिज्म को देख लेते हैं। प्रिज्म कैसा होता है, क्या करना है प्रिज्म में, देख लेना। प्रिज्म जो भी मैं बना रहा हूं उसको 3D इमेजिन करना। क्या 3D? अगर 3D नहीं करोगे तो समझ में ही नहीं आए। समझ में आया? अभी मैं पूछता हूं कि किसने इमेजिन कर पाया कि नहीं। इसमें आप बताओ, व्हाट्स योर गुड नेम? रोहन, कितने फेसेस हैं इसमें? फेस समझते हो? कितने फेस हैं इसमें? कितने फेस हैं? 4 कैसे बताओ? ऊपर वाले मत गिनो, बिना ऊपर वालों को नीचे, ऊपर नीचे वाले छोड़ के बताओ कितने फेस हैं। कितने फेस हैं आप बोलो। हाँ बोलो। 3 फेस है ना। एक फेस ये रहा, इधर वाला, एक इधर वाला, एक पीछे। वैसे देखोगे तो एक ऊपर भी एक 4 5 है। तो आप समझ गए, 3D इमेजिन कर लिया आपने। अगर आपसे सब पूछा जाता भाई इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका, ये 3D एक तरह का। आप सोचो ना, एक आप ऐसा कुछ चीज, कुछ है नहीं वरना मैं बताता था। अगर एक ये दो पेपर, दो एक पेपर जस्ट, अगर आप, वो आता था बचपन में, आपने देखा है क्या, वो क्लैडियोस्कोप होता था, लगाते थे और घुमाते थे, वो बदलता था, वो ट्रायंगुलर उसमें होता था। सुना है कभी? हाँ, तो ऐसा रहता था वो कुछ। अपना सब बनेगा कि नहीं पता नहीं। अब इमेजिन करने की कोशिश करना बस। देख लो ऐसा। ठीक है, ये इस तरह का जो चीज बनी देख रहे हो, ऊपर एक ढक्कन लगा दो, लगा, ये क्या बन गया? ऑनलाइन वाले भी देख लें क्या चीज है ये। आपको तो पेपर नजर आ रहा होगा, बढ़िया इस तरह का कुछ बन गया। ये बन गया प्रिज्म। अब इसी चीज का अगर अपने को ये बोला जाए कि वॉल्यूम निकालो, पेपर खराब हो गया। ठीक है, अब अपने से बोला गया कि इसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम का मैं आपको एक तरीका बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर, इससे वाले पहले लेक्चर में। प्रिज्म है, 3D है और इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो मैंने कहा था वॉल्यूम इज नथिंग बट द एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट ना। नीचे क्या चीज है ये? तो इस ट्रायंगल का एरिया हमेशा याद रखना, एरिया ऑफ, इसकी जगह ज्यादा बेटर क्या होगा लिखना, एरिया ऑफ इनटू ये वाली हाइट, इनटू हाइट। अब देखो, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा और ये बदलेगा, मैंने कहा ना टेलर मेड है, ऐसा प्रिज्म जिसका बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी ये साइड भी कितनी, ये साइड भी कितनी, और ये साइड भी ए, उस केस में उसका वॉल्यूम क्या बनेगा, एरिया कितना होगा, और ये साइड कितनी है, हाइट कितनी है, एच। ये इसका क्या बना, वॉल्यूम बना। अब उसी, ऐसा प्रिज्म जिसका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका अपने को सीएसए निकालना है। क्या निकालना है, सीएसए। या तो आपको ये वाला फेस दिख रहा है, मेरे साइड वाला ये वाला, ये एक्चुअल में ये कौन सा फिगर है, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ए एच, है ना। सिमिलरली इधर वाले का भी क्या होगा, ए एच, और पीछे भी क्या है, कितने एच। तो यहां पर क्या बनेगा, और मुझसे अगर टीए से पूछा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 प्लस नीचे क्या था, 2 टाइम्स ऑफ √3/4। ये मेरा टीजे से। अगर इसकी जगह ये स्केलेन ट्रायंगल हो तो फिर मैं क्या लगाऊंगा, हाफ इंटू बेस इंटू, ये क्या बताया मैंने, प्रिज्म बताया। प्रिज्म क्या होगा, टेलर मेड होगा।
और जब हम क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि नीचे का बेस हमेशा बदल जाता है क्वेश्चन में। कभी दे देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, कभी दे देंगे राइट ट्रायंगल, कभी दे देंगे स्केलेन, आइसोसेलेस भी दे सकते हैं। तो आपको कैलकुलेट तो करना आ जाना चाहिए कि अगर आइसोसेलेस भी देंगे तो कोई इशू नहीं है। आपको वॉल्यूम निकालने को बोला जाएगा तो आप इसका एरिया इंटू हाइट कर दो आप। और सी ऐसे निकालने को बोलेंगे तो ये दोनों साइड उस वक्त बी हो जाएंगी, है ना। तो बी इंटू एच होगा, बी इंटू एच, और एक ए इंटू एच होगा। इस तरह से रहेगा, लिख लो आप। इसके बाद में बताता हूँ पिरामिड, जल्दी लिखना। नहीं होंगे ना। आपने वो पेपर बता दो, उनको पास कर दो, दे दो वो पेपर। अब करो इमेजिन, अगर नीचे हम चेंज भी करते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फेसेस तो रेक्टेंगल ही रहेगा ना। देखो, आप जो पूछ रही हो उसी का जवाब दे रहा हूँ। आप जो कह रही हो ना सर फेस तो रेक्टेंगल बदलने से रेक्टेंगल बदलेगा क्या, वो तो रेक्टेंगल ही रहेगा। हाँ हाँ हाँ। अरे वो तो मैंने टेढ़ी मेढ़ी हाथ से बना दी इसलिए टेढ़ी हो गई है। हाँ, दो पेपर दो इधर। अरे रेक्टेंगल, तीन अलग रेक्टेंगल बन जाएंगे अब, जिनके डायमेंशंस क्या है, रेक्टेंगल है। दो रेक्टेंगल अगर आइसोसेलेस ले रही हो तो दो रेक्टेंगल सेम रहेंगे और एक अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक साइड अलग हो गई। दो मैं बताता हूँ पेपर। ये इस वक्त जो ये था, मान लो ये इस वक्त इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये देखना है और ये देखना है, ये क्या चीज है। ठीक है, अब इस साइड को थोड़ा और लंबा कर दो तो तभी भी तो वो चीज क्या होगी, रेक्टेंगल ही है ना। तो एंगल ऐसा कर लो, मान लो एंगल और थोड़ा इतना वाइड खुल गया, ज्यादा लंबी करोगे तो एंगल और खुलेगा ना इतना। तो उस वक्त भी कोई फर्क पड़ रहा है क्या, ये चीज इधर का एंगल चेंज हो रहा है क्या, ये एंगल चेंज हो रहा है क्या, ये एंगल चेंज होने से इस पर कुछ फर्क पड़ रहा है क्या। ये इस पर फर्क पड़ेगा तो रेक्टेंगल नहीं रहेगा। ये फर्क नहीं पड़ रहा है तो ये चीज रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो फिर एरिया है बेस इंटू वो अपना लेंथ इंटू ब्रेड्थ लगाना है। पेपर यहाँ आपने क्या सीखा समझा, ये सीखा और समझा कि प्रिज्म का हमेशा बेस क्या होगा, बदलेगा। कभी कोई ट्रायंगल कभी कोई ट्रायंगल। क्वेश्चंस करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। अभी हम लोग पढ़ने वाले लास्ट, लास्ट क्या, पिरामिड। पिरामिड तो सबने देखे ही सुने ही होंगे ना। कहाँ देखे हैं, टीवी पे। इजिप्ट कौन गया है, टीवी में देखे जाता है, जो हीरो हीरोइन गाने वगैरह गाते हैं, है ना, वहीं पे देखे हैं और डिस्कवरी पे देखे होंगे। अब पिरामिड का कंसेप्ट ये है कि पिरामिड हमने जो देखे हैं, हम लोगों को पिरामिड ऐसे ही तो होता है। जब मैं जब ड्रॉ करूंगा, पिरामिड क्यों बनवाए गए थे, ममीज को रखने के लिए ना। इतना बड़ा पिरामिड बनाया इतनी सी ममीज को रखने के लिए, कितना दिमाग होगा उन लोगों में। रीजन कुछ और था, बाद में उन्होंने साइंटिफिकली कहा भाई ये रीजन नहीं है। आज जो रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं ये रीजन एक्सेप्टेबल नहीं है कि इतना पहाड़ जितना पिरामिड बनाते हैं और बॉडी डेड बॉडी कितनी सी उतनी मम्मी उतनी, है ना। रीजन कुछ और ही होगा साइंटिफिकली। तो खैर, अगर आप पिरामिड देखोगे, अब पिरामिड दो तरह के होंगे।
अब इमेजिन करना 3D है ये, नहीं लग रहा है इमेजिन हो रहा है ना? आप इतना समझो, बिल्कुल उसमें मत चले जाओगे, थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा। आपने यहाँ गौर किया, एक फेस पीछे बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक सामने आ रहा है, नीचे स्क्वायर है, नीचे क्या है? लेकिन अगर मैं ये स्क्वायर वाला पिरामिड है, अगर मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर दूं, ये रेक्टेंगल पिरामिड बना दूं, तो ये थोड़ा अलग बनेगा। उस केस में ये बनेगा ऐसा, ठीक है। और एक और केस हो सकता है, रेक्टेंगल पिरामिड हो गया ये। एक और हो सकता है जिसमें नीचे ट्रायंगल ही हो, क्या पता। है ना? क्लियर है कि नहीं? एग्जैक्टली तो आपने यह देखा, ये 3 तरह के मैंने ये बनाए, पिरामिड बनाए। पिरामिड जो कि 3D होता है, इसका एक बेसिक फॉर्मूला है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अच्छा, यहाँ हाइट कौन सी रहेगी, उसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। ये बीच में सोचो, वो कई बार वो मंडप शादियों के और जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं ना, उसमें देखा आपने इस तरह का जो मंडप लगाया जाता है, बीच में फिर एक बाम्बू पोल रखता है जो एग्जैक्ट बीच से आता है। तो वो वाली जो हाइट होती है ना, वो हाइट की यहाँ बात हो रही है। वो कहाँ कौन सी आएगी? यहाँ से जो आएगा ना, ये बीच में आएगा, इस ये हाइट है वाली। समझ में आया? इसमें भी वही वाली रहेगी, यहाँ तक, यहाँ ये जो आएगी ये। इसमें भी यहाँ से यहाँ कहीं बीच में आएगी, ये वाली हाइट बोल रहे हैं। कुछ नहीं करना है, याद रखना है इसका फॉर्मूला का, जनरल फॉर्मूला क्या है? 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्वेश्चन में दिया रहता है कि जो नीचे जो बेस है वो या फिर तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या वो स्क्वायर है, या वो रेक्टेंगल है, या वो पैरेललोग्राम है, कुछ ना कुछ दिया रहेगा। उसी के हिसाब से फिर हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहते हैं इसके, ठीक है। whenever I say interesting, it means not difficult, calculative, और जहां दिमाग लगाना है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी में भी दिमाग ही लगाना है, लेकिन यहाँ पर कैसा है, थोड़ा मजा आता है। आपको समझ में आना चाहिए कि हमें कभी ये निकालने को बोलेंगे, कभी वो निकालने को बोलेंगे, वट एवर। जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे, यू कांट रियलाइज व्हाट हैपेंड एक्चुअली, ठीक है। सो कितने जितने भी फॉर्मूले हो गए, 43 के बाद कितने हो गए, लिख लो। सो ये फॉर्मूले करने हैं आपको, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। अगला लेक्चर यहीं से स्टार्ट होगा। हाँ, पहले फॉर्मूले पूछे जाएंगे, अगर आप वो अच्छी से बता पाओगे तब हम फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं बता पाए तो फिर थोड़ा, क्या है, जैसा हमेशा वैसे हर फॉर्मूला हर कोई नहीं बता पाता है ना, एक ना एक तो कम भूलेगा ही कोई। चला लेंगे किसी तरह, पर करके जरूर आना, बाकी चॉइस आपकी है ना, करना है कि नहीं करना। किसी ने वैसे एक बात सोची नहीं, अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूं ना, थ्री डी इमेजिन करना, थोड़ा सा इसको इमेजिन कर दूं, ऐसे ऐसे कर दूं,
ये कौन सा 3D का फिगर बन रहा है? क्यूबॉइड। और अगर ये क्यूबॉइड बन रहा है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या था? L इंटू बी इंटू एच, है ना? अगर लेकिन सुनो, तो उसमें कुछ नहीं करना था, L इंटू बी मतलब नीचे का बेस इंटू हाइट ना। तो अगर गौर से देखो तो एक्स्ट्रा एरिया कौन सा कट रहा है? कट रहा है ना ये, इस वजह से ये भी 1/3 आ रहा है। ये कहने वाली बात समझना बाद में उसको मैंने क्या बोला। ठीक है, दिस इज इनफ फॉर टुडे।